नमस्कार दोस्तों, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 29 अगस्त 2021 का संपादकीय। आज़ादी के 75वें साल के इस विशेष अवसर पर हम लेकर आ गए हैं किस किस की आज़ादी की श्रृंखला। आज का हमारा विषय है भगवान राम के मंदिरों की कम स्थापना के दुख से आज़ादी। हाल ही की बात है, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर बनने की मुद्दा बहुचर्चित विषय रहा है, जिसको लेकर बहुत विवाद भी हुए हैं। भारत में आप विभिन्न प्रकार के शैलियाँ मंदिर में देख सकते हैं, जैसे माँ काली, माँ दुर्गा, शिव आदि की शैली, पर भगवान राम के शैली बहुत कम देखने को मिलता है। हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा करने वाले भगवान राम को बहुत मानते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से धर्मनिरपेक्ष के पार्टियों ने धर्म के नाम पर भगवान राम के नाम का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए किया है। यहाँ तक कि उन लोगों ने भगवान राम के वजूद को भी काल्पनिक ठहराया है। जानते हैं इस संबंध में क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। भारत मंदिरों का देश है, इसमें कोई दो राह नहीं है। भारत में कई शैलियों के मंदिर पाए जाते हैं जो धार्मिक जगत में पूरे विश्व में एक मिसाल है। उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली उनमें से मुख्य शैलियाँ हैं। भारत के हर राज्य में अलग अलग प्रकार की शैलियाँ आप मंदिर भी देख सकते हैं। भगवान शिव, माँ काली, माँ दुर्गा, राधा कृष्ण, हनुमान जी इत्यादि के मंदिर सैकड़ों भारत के हर दिशा में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हम सभी के पूजनीय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर बहुत कम जगह पाए जाते हैं। हालांकि जहाँ भी पाए जाते हैं उनका रूप बहुत भव्य होता है, जिसे देखकर कोई भी इंसान मंत्रमुग्ध हो जाए। भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भगवान कम राजनीतिक परिदृश्य से ज़्यादा देखे जाते हैं। हिंदू और हिंदुत्व के रक्षक भगवान राम को अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीति में जिस तरह धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बहुसंख्यक आबादी को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश की गई है, और आज भी यह ट्रेंड सारी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों द्वारा चलाया जाता है ताकि वे अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को साध सकें और सत्ता में काबिज हो सकें। भगवान राम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, यह बात सभी को पता है। वह इस देश के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन जब कुछ पार्टियों ने मिलकर भगवान राम का सहारा लेकर इन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को निशाना बनाया, तो इन धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने भगवान राम को यह तक बता दिया था कि वे काल्पनिक हैं। भारत में एक समय ऐसा था कि लोग भगवान राम के मंदिर बहुत कम पाए जाते थे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने मंदिरों के ऊपर भी अपनी राजनीतिक चमकाने की सोची। इसलिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का मुद्दा हमेशा एक चुनावी मुद्दा रहा। कोलकाता में भगवान राम के कई मंदिर हैं, जैसे कि बड़ा बाजार में राम मंदिर, हावड़ा का राम राजतला मंदिर इत्यादि। मध्य प्रदेश के ओरछा में भगवान राम को पुलिस द्वारा सवेरे सलाम दिया जाता है, क्योंकि वह ओरछा के राजा कहलाते हैं। आज भारत में भव्य राम मंदिर का कार्य बहुत उत्साह से अयोध्या में चल रहा है। अयोध्या का राम मंदिर बनाने के लिए जिस तरह भारतवासियों ने संघर्ष किया है, वह संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देगा। भारत धर्मनिरपेक्षता के चक्कर में अपनी मूल संस्कृति को भूल से बच गए। भारत के कई लेफ्ट इतिहासकारों ने भगवान राम पर इतनी गलत टिप्पणियां की है, और कांग्रेस की राज सरकारों ने इनका समर्थन करके लोगों को भ्रम में डाला कि भगवान राम तो थे ही नहीं, जिस कारण भगवान राम पर राजनीति और तेज हुई। फिर बाद में इसका फ़ायदा भाजपा ने उठाया। भगवान राम को अलग दिखाकर जिस तरह उन्हें राजनीतिक पराया बनाया गया, उसी कारण हम आज देखते हैं कि भगवान राम के बहुत कम मंदिर हमें मिलते हैं, लेकिन राम दरबार कई मंदिरों में मिलते हैं।
आशा है आने वाले दिनों में हम भगवान राम के और कई मंदिर स्थापित करें और भगवान राम के सिखाए गए कदम पर चलकर मर्यादा का पालन करके इस भारत भूमि को उग्रवादियों से सुरक्षित रखें। आमीन। तो ये था दोस्तों हमारा आज का विषय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।